नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ और ये छोटा-सा वीडियो है आप लोगों के लिए क्योंकि ये समय थोड़ा-सा अभी कंटेंट के ऊपर काम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा डिलेड में लेक्चर मिल रहे होंगे। जैसे ही फॉर्म फिलिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, मैं बात कर रहा हूँ डीएसएसबी की, पीजीटीज़, टीजीटीज़, पीआरटीज़ और जो एलडीसीज़ की वैकेंसीज़ निकली है, उसको फोकस करते हुए, इस पे आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ आ रही हैं, तो उस क्वेरीज़ के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। पहले हम लोग पीजीटी की बात कर लेंगे। पीजीटी के ऊपर बच्चों को प्रिपरेशन को लेके थोड़े से डाउट्स हैं और कुछ सिनेरियो को लेके। तो पहले मैं इसके एलिजिबिलिटी को लेके बता दूं कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन तो आपका आ गया है। एलिजिबिलिटी के जो इश्यूज़ हैं उस पर बहुत से बच्चों को डाउट था कि देखिए एज 36 है, आपको पीजी होना ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आपकी बीएड नहीं है लेकिन आप थ्रू आउट 60% मार्क्स लाए हैं, थ्रू आउट मतलब 12th में, ग्रेजुएशन में और पीजी में, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। अगर आप पीएचडी हैं तो आप बिना बीएड के भी एलिजिबल हैं, अगर आपको थ्रू आउट नहीं है तो भी। ठीक, तो ये भी हो गया। इसके साथ साथ जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल, जो इसमें एज बेनिफिट की अगर हम बात करें, वैसे तो सामान्य रूप से 36 वर्ष की एज इसमें रखी गई है और अन्य कैटेगरीज को, जैसे ओबीसीज को 3 ईयर्स का, उसके बाद अलग कैटेगरीज जो हैं एससी एसटी तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स अलग अलग कैटेगरीज में मिले हुए हैं। वो आप नोटिफिकेशन अगर नहीं मिला है ना आप लोगों को, तो मेरे ग्रुप में देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, 2-3 चीज़ें देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एम विद राकेश के नाम से सर्च करिए। इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर 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 कर लीजिए चैनल को ज्वाइन। और जो हमारा मेन चैनल है एम विद राकेश, जिस पे हम लोग करीब करीब 4 लाख के आसपास हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे खासतौर से बड़े एग्जाम्स की जीएस को कवर किया जाता है। यहाँ पे हमारा फोकस टीचिंग एग्जाम्स को लेके ही रहेगा। अब कुछ बड़े जो बड़े सब्जेक्ट होते हैं उसमें कुछ क्या मटेरियल यूज़ किया जाए, उसके लिए बातें कर लेते हैं कि वो मटेरियल है जो मैं सीधे सीधे टू द पॉइंट चीज़ों को लेके बताऊंगा आपको। बहुत उसमें तामझाम नहीं करना है, 2 चीज़ों पे फोकस लेके चलना है पीजीटीसी पोस्ट को लेके। तो अभी आता हूँ, उससे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर ले, जिसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की बात करते हैं, जिनको गेस्ट टीचर भी कहा जाता है, तो उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और वो एज रिलैक्सेशन वो एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एक बार यूज़ कर लिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसका ध्यान दे दीजिएगा। बाकी सारे क्राइटेरिया मेरे हिसाब से ठीक हैं। 9 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। बात करते हैं कुछ अच्छे जो जो फेमस पोस्ट्स होती हैं, उसमें बच्चों को क्वेरीज हैं। तो देखिए, 2 चीज़ों का काम कर लीजिए जो सभी में काम करेंगे आप लोगों को। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर। देखिए, ऑनलाइन में जो प्रीवियस ईयर हुआ है, ऑफलाइन वाले प्रीवियस ईयर का कोई मतलब नहीं है ना। जो ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, उसको पकड़ के चलना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं एलिजिबिलिटी को लेकर कि पूरा इंडिया एलिजिबल है, जनरल में काउंट हो गए। ओबीसी जो कैटेगरीज हैं वो दिल्ली की होती हैं। देखिए, ओबीसी जो है मेन, वो दिल्ली का ही काउंट होता है, बाकी कैटेगरीज भी दूसरे स्टेट की काउंट हो जाती हैं। ठीक है, इसको तुम क्लियर कर लीजिएगा। एससी दूसरे स्टेट काउंट हो जाएंगे, एसटी भी हो जाएंगे। आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आपका दिल्ली का होना चाहिए। और बहुत ही इस मामले में सख्त हैं दिल्ली प्रशासन। इसमें बहुत से लोगों को एक ओबीसी देने के चक्कर में बाद में भी हटाया गया, इसका ध्यान दीजिएगा। अब इसमें पूरा भारतवर्ष एलिजिबल होता है सामान्य रूप से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। ये भारत में मुझे लग रहा है एक शानदार ऐसी परीक्षा है जो इतने बड़े पद पे बिना इंटरव्यू के लिए और सिंगल एग्जाम से क्वालिफाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए इसको सीरियसली आपको देना होगा। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उस पर चक्कर में मत पड़िए, बिकॉज इतनी सीटों में सिलेक्शन हो जाता है। कैंडिडेट्स भी उतने ही मिलते हैं आपको, 2000 1500 2000 इतने लोग भरते हैं। अब कुछ बच्चों को जो क्वेरी हो रही थी, जैसे कि क्या लें, तो ऑनलाइन एग्जाम जो हुए उसके प्रीवियस ईयर जरूर कर लीजिए, प्लस नेट जेआरएफ की बुक ले लीजिए। ये जब कंप्लीट हो जाए तभी दूसरे मटेरियल की ओर प्लीज जाइएगा। इसके साथ साथ अगर हम, जैसे मैं हिस्ट्री का, मैं सोशल साइंस को हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से करेंगे टीजीटी में, तो मैं हिस्ट्री का बता दूं। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपको कुछ अच्छी बुक्स लेनी होंगी। पीजीटी हिस्ट्री अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक तो प्रीवियस ईयर आपने कर लिया इसका, डीएसएसबी का, ठीक। इसके बाद एक किताब आती है नेट जेआरएफ की किताब भी ले लीजिए, किसी भी साहित्य भवन की ले लीजिए, ट्रूमैन की ले लीजिए, अच्छे प्रकाशन की लीजिएगा। बहुत सारे प्रकाशन चलते हैं, नहीं पीडीएफ से नहीं, हार्ड कॉपी लीजिए, काम करिए उस पर, ठीक। दूसरी चीज, एक किताब आती है सौरभ चौबे की, अच्छी किताब है वो, ठीक है। सौरभ चौबे की किताब बहुत ही उच्च स्तर की, खासतौर से पीसीएस के बच्चों को जो मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन वो बहुत शानदार, और खुद ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इस किताब को आप चाहें तो ले सकते हैं, और इतने लिमिटेड कंटेंट के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। आपको इन डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करिएगा, उसको कर लीजिएगा। इसी प्रकार अगर हम हिंदी की ओर भी चलेंगे तो सरस्वती पांडे एक बहुत स्थापित किताब है, वो करिएगा। नेट जेआरएफ की किताब कर लीजिए और प्रीवियस ईयर कर लीजिए। मेरे हिसाब से जब इतना कुछ हो जाए तो मानक हिंदी व्याकरण एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, मैं उसके बाद आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जितना समय मुझे दिख रहा है इस पीजीटीज के लिए, उतने समय में आप यही कर भी पाएंगे एग्जैक्टली, कर पाते हैं तो। अब यहाँ क्या क्या आपको मदद मिल सकती है, यहाँ आपको
पेपर 1 में जो जीएस आपका पोर्शन आएगा, चाहे वो एलडीसी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, पूरा यहाँ होगा। कंप्यूटर के पोर्शन पूरे होंगे। इसके साथ साथ टीजीटी सोशल साइंस का कंप्लीट यहाँ आपको गाइडेंस मिलेगी। इसके साथ साथ पीआरटी के लिए आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। अभी भी आपको जो कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। ये नंबर आप सेव करके रख लीजिए, है ना। एक और नंबर है, इस पर भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक। ये 2 नंबर आप सेव करके रख लीजिए, लेकिन इस पर मैसेज से ही बात करनी होगी, कॉल अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। मुद्दा ये है कि अभी कितना कुछ टाइम हमारे पास, सॉरी, मुद्दा ये है हमारे पास कि अभी कितना कुछ समय है हमारे पास। तो मेरे अनुसार पीजीटीज के लिए तो 2.5 से 3 महीने का समय मुझे दिख रहा है। मार्च में क्या पता ये लोग एग्जाम ले लें, मार्च में नहीं ले पाए तो फिर चुनाव के बाद चले जाए। पीजीटी में पोस्ट कम है तो ये मल्टीपल एग्जाम सिंगल डे में करवा सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। पीजीटी के लिए अलर्ट हो जाइएगा, बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। वो तो आरटीआई के तहत जो रिक्विजिशन है वो आप लोगों ने देखी ली होगी, बहुत ज़्यादा कुछ बताने की नीड नहीं है उस पर। स्टिल उसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा, तो तैयार रहिएगा। साथ में जो एलडीसी के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, जरूर 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 इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। इसकी प्रमोशन पॉलिसीज बच्चे बहुत अच्छी होती हैं और आपको निश्चित रूप से ये बहुत फ़ायदा करेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, यकीनन आपको लाभ होगा। यहाँ वो गाइडेंस मिलेगी जो फालतू के तमाशों से अलग होती है और सिर्फ काम की चीज़ें ही मिलेंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।